मित्रों, दीक्षा प्रकाशन से कलम के कलम साझा काव्य संग्रह को प्राप्त हुआ, जिसका प्रकाशन जनवरी 22 में किया गया है। इसके मुख्य संपादक डॉक्टर एस के लोहानी खालिस जी हैं। डॉक्टर एस के लोहानी खालिस कवि भी हैं, शायर भी हैं और गीतकार भी हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1961 को एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म हुआ। इन्होंने स्कूल कॉलेजों की शिक्षा के बाद अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप स्वीकार किया। 1990 में सद्गुरु ओशो के संपर्क में आए और 1992 में दीक्षा ले ली और 1993 से अपने निवास के भूतल पर ओशो कम्यून इंटरनेशनल पुणे द्वारा प्रदत्त नाम से ओशो सुरधाम ध्यान केंद्र और बुकशॉप का संचालन किया। आपकी कविताएं, कहानियां और शायरी ये सब बहुत से भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में छपती रहती थीं। देश भर की 130 से ज़्यादा पत्रिकाओं में आपकी 150 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हुईं। आपको अब तक 70 प्रमाणिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 14-10-21 तक 53 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं, जो सिलसिला 14 जनवरी 22 एवं आगे भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रक्तदान के निर्धारित 65 वर्ष की आयु तक अनवरत चलता रहेगा। आपने मृत्युपरांत नेत्रदान तथा देहदान की घोषणा भी की है, ताकि अपने विभिन्न अंगों से कई पीड़ितों को जीवन दान मिल सके। आप कई आध्यात्मिक, योग्य, काव्य, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा एवं मानव सेवा में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं से महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आप राजस्थान सरकार के अजमेर विद्युत वितरण निगम से 36 वर्षों की निष्कलंक सेवा के पश्चात राजपत्रित अधिकारी के पद से 31/12/21 को सेवानिवृत्त हो गए। इनकी साहित्य साधना बेजोड़ है। इन्होंने कलम के कलम का संपादन करके इस बात को सिद्ध किया है कि मैं एक संपादक के रूप में भी अनमोल हूँ। कलम के कलम में देखिए, इन्होंने साझा संग्रह में कई कवियों को लिया है, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर एस के लोहानी खालिस, आनंद वर्धन शर्मा, उमेश शर्मा, सुशील राकेश, जया मोहन, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, डॉक्टर महेश चंद चौरसिया, प्रेमलता उपाध्याय स्नेह, डॉक्टर भारती वर्मा बौड़ाई, श्री विश्वनाथ सिरधोड़कर और जहीर ललितपुरी। इस तरह से 13-14 कवियों को इन्होंने लिया है, जिनकी चुनी हुई कविताएं इसमें हैं। और मैं समझता हूँ कि इन सारे कवियों ने अपनी अपनी अनुभूति से बहुत अच्छी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है, जो काव्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एस के लोहानी जी खालिस की एक कविता का पढ़ रहा हूँ। देखिए, जन जन की सब खुशियों को नेताओं ने हर लीना है, समस्याओं के दलदल में चक्केल जीने का हक छीना है। आम आदमी के हक का पैसा विदेशों में पहुंचाया है, बच्चा बच्चा डूबा है कर्ज में, देश को नर्क बनाया है। कर दो ऐसी की तैसी ऐसे नेताओं की, चुनाव में देकर आहुत अपने वोटों की। और गणतंत्र पर उन्होंने लिखा है, बीमार गणतंत्र। आजकल बहुत बीमार हो गया है हमारा गणतंत्र, गण हो गया गौण, इसमें सिर्फ बच गया है तंत्र। चिंतित नहीं दिखता है कोई, चहुओर चलते हैं षड्यंत्र। देश नीलामी पे आमदा है, ये शासन बना है भ्रष्टतंत्र। अनगिनत शहादतों के बाद हमारा देश हुआ था स्वतंत्र। फिरंगी इंतज़ाम अपनाए हम सब भी हैं मानसिक परतंत्र। कोई ना बोले देखे सुने पंग हो गया भीड़तंत्र। अनजाना घाटा वसूले पाई पाई फूको कानों में शो मंत्र। हे मालिक समय आया है अब जगा दे ऐसा कोई अलग यंत्र।
धुल जाए परतंत्रता, अब सच्चे अर्थों में हो जाए स्वतंत्र। देखिए दूसरे कवि हैं आनंद बंधर शर्मा जी। ये वरिष्ठ प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज नौगांव के। ये अल्मोड़ा ज़िले में है जो उत्तराखंड में आता है। इनकी एक कोरोना पर एक जालिम बीमारी के बारे में इन्होंने लिखा है। कोरोना ये जालिम बीमारी है जिससे दुनिया हारी है। इसने स्कूल कॉलेज किए बंद किए कार्य व्यवहार, अनगिनत लोग मारे, लाखों किए बेरोजगार। यह मानवता पर भारी है, दुश्मन हमारी है। अब मुकाबले की बारी है, हमने भी तैयारी है। देखो हम भी कुछ दिखाएंगे, सामाजिक दूरी अपना इससे मार भगाएंगे। और उसके बाद देखिए तीसरे कवि हैं उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा इलाहाबाद के रहने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी बहुत अच्छे कवियों में हैं। इनकी एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ और कई कविताएं इन्होंने इसमें लिखी हैं। जीवन अनिश्चित, न्याय में देरी, धूप और फूल, छठ पर्व, महाभारत महान। एक इनकी कविता मुझे अच्छी लगी, आदमी। कुछ नहीं वैसा दुनिया में पैसा जैसा, चांद पर घर पैसों से मिल रहा। पैसे वालों का चेहरा खूब खिल रहा, संसार बिना इंसान हो रहा खस्ता। आदमी भी मिल जाता बहुत सस्ता, जहाँ भी खोजो गांव शहर हर रास्ता। पर कैसे खोजे भरोसे का आदमी, कहीं दिखाई नहीं आदमी में सादगी। हर जगह आदमी होने का मुखौटा, कहाँ अभी आ रहा है फिर नहीं लौटा। मेक इन इंडिया से नहीं कुछ होना, मेक एक आदमी पड़ेगा संजोना। मुश्किल है किसी पर होना विश्वास, क्योंकि इंसान है ही नहीं दूर या पास। सब करते आदमी होने का बकवास, छल कपट से दुनिया का हो रहा है विनाश। अब किसी आदमी पर नहीं भरोसा, जानवर सा व्यवहार जाता परोसा। आदमी से जानवर अधिक भरोसेमंद है, इंसान तो बड़ी मुश्किल से दिखते चंद हैं। कुछ नहीं वैसा दुनिया में पैसा जैसा, चांद पर घर पैसों से मिल रहा है। पैसे वालों का चेहरा खूब खिल रहा है, संसार बिना इंसान हो रहा है खस्ता। उसके बाद अगले कवि के रूप में मैं स्वयं हूँ और मैं अपनी एक कविता पढ़ता हूँ, फैलाओ। ये कविता नई कविता के रूप में है और जिस आंदोलन को हम लोगों ने डॉक्टर जगदीश रूप से और सीखा था, उस आंदोलन को लेकर मैं चल रहा हूँ। फैलाओ। देखिए कविता। मेरे अंदर के शांत खून में अब विस्फोट होने लगा है, मेरे अंदर के शांत खून में अब विस्फोट होने लगा है। गर्म बेहद गर्म भट्टियाँ रंग बदलकर बंजर अंधेरे को चीरने लगी हैं, मेरा खून खौलने लगा है। ठंडा जलता संतरास पीलापन अब सब उत्तेजित हो आग बन चुके हैं। रंग का बनेलापन कुछ ऐसा ही मेरे समीप वाले डाकखाने में भर गया है। राज बहादुर डाकिया पत्र देने जब आता है, अक्सर कहता है साहब समय बहुत ख़राब है, नौकरी का भरोसा नहीं, डर भर गया है। मैं समझता हूँ उसके झोले में मेरा भविष्य है। जो मेरे रंग को वाचाल किए रहता है, उस उदास निष्कलंक मैंने जिस धब्बे को पाया है, वो आदमी के भीतर आकाश में प्रवेश तथा विलीन अनंत हो जाने के लिए काफ़ी है। मेरा खून खौलने लगा है, मैं पूरी तरह से फैल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से फैल रहा हूँ। अब देखिए अगली कविता मैं जया मोहन जी की पढ़ रहा हूँ। जया मोहन जी को भी काफ़ी सम्मान और प्राप्त हुआ। ये भी इलाहाबाद की ही रहने वाली हैं और इनका जन्म स्थान महोबा है। इन्होंने जो कई कविताएं लिखी हैं जो मुझे सपनों को बहुत अच्छी लगी, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मैं उन्मुक्त आकाश छूना चाहती, मेरे अरमानों को उड़ने दो, देखा जो सतरंगी सपना मैंने उसको पूरा होने दो। मैं अमला नहीं सबला हूँ, मुझे उन्नति शिखर पर चढ़ने दो। मुझे तुमने छला मुझे हर युग में पहनाई पराधीनता की बेड़ी। पिता पति पुत्र के सदा मैं अधीन रही, तुम सबकी
में छाया बनी रही, पर अपना अस्तित्व मैं खो बैठी। मैं समाज में छुपे हुए भेड़ियों से डरती हूँ, कहीं बन न जाऊँ शिकार में ये सोच के सहमी रहती हूँ। कभी कोह कभी दहेज के लोभ में मारी जाती हूँ। बिना कसूर की तलाक का दंश दे घर से निकल जाती हूँ। बस चुका है धैर्य, अब मुझे भी मन का करने दो। अपने ख्वाबों में खुशी के रंग भरने दो। कंधे से कंधा मिला तुम्हारे साथ चलती हूँ। हिंद शिक्षा साहित्य विज्ञान किसी क्षेत्र न तुमसे मैं पीछे हूँ। मैं उन्नत आकाश में उड़ना चाहती हूँ। मेरे सपनों की अमली जामा पहनाने दो। न रोको मेरी राहें, मेरे सपनों को पूरा होने दो। मैं उन्मुक्त आकाश सुनना चाहती हूँ, मेरे अरमानों को उड़ने दो। और अगली कविता डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा की है। ये शर्मा जी काफ़ी संग्रहों के लेखक हैं। मैं तो समझता हूँ शायद 3-4 हज़ार पुस्तकें इनकी अपनी छप चुकी हैं। और ये धौलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने MA हिंदी से किया, MSc प्राणी शास्त्र से किया, PhD भी हिंदी से किया और बहुत योग्य और अच्छे लेखक हैं। मैं इनकी सारी कविताएं जो इसमें दी हैं ये कोरोना काल की कविताएं हैं। लगभग 15-20 कविताएं हैं कोरोना से प्रभावित। मैं इनकी एक कविता जो मुझे लगी कि आपको भी कोरोना से संबंधित अपनी रक्षा में ये कवच पहनना चाहिए, उस पर देखिए। कोरोना से बचने के साधन 3 इन्हें तुम अपनाओ। कोरोना से बचने के साधन 3 इन्हें तुम अपनाओ। मुंह पर मास्क, हाथ धो, साबुन से दूरी बनाओ। जब तक दवा न बनती है तब तक रक्षा का कवच ही। जीवन इससे बच जाएगा, मुक्त पाएगी सकल सही। बिन बात सड़क पर न घूमो, न जश्न पार्टी मनाओ। कोरोना से बचने के साधन 3 इन्हें तुम अपनाओ। यहाँ यह महासमर है नवयुग का, एक कलिकाल की परछाई। न तुर्क मुगल या गोरों की ये विषाणु फौज आई। दुश्मनों को छोटा न समझो, ओ भाई होश में आओ, होश में आ जाओ। कोरोना से बचने के साधन 3 तुम इन्हें अपनाओ। यूरोप, एशिया, अमेरिका सब पर उसने दांव चला दिया। सबके हथियार पड़े फीके, उस पर न बल प्रयोग चला। और अंत में कहा है किस तरह बचा जाए इससे, अपनी बुद्धि कुछ दौड़ाओ। कोरोना से बचने के साधन 3 इन्हें तुम अपनाओ। इनकी सभी कविताएं कोरोना से हैं और मुझे सारी कविताएं बहुत अच्छी लगी। और इनका संदेश भी है, भगवान करेगा बेड़ा पार। कोविड से मुलाकात, साबुन सबसे बड़ा शस्त्र। अपने मुंह हाथ नाक बचाओ, सखी ये दिन कब लौटेंगे। तालाबंदी, देशबंदी, खतरा भी टला नहीं, फूल उदास है, मिलकर कष्ट सहेंगे। देखिए ये कविता, कोरोना हो या बोरोना सब मिलकर उसे दलेंगे। दुख दर्द आएगा तो साथी सब मिलकर कष्ट सहेंगे। अपनी साझी सब खुशियां हैं, साझी अपनी सब पीड़ाएं। साझा अपना ये धरा गगन, साझी जीवन की आशाएं। हम एक दूसरे से जुड़कर साझी ताकत जोड़ेंगे। दुख दर्द आएगा तो साथी सब मिलकर कष्ट सहेंगे। जीवन में ऐसी विविधताएं हर एक जन्म में आती हैं, पर मानव की ताकत के आगे न सदैव टिक पाती हैं। हम देख अरी की चाल, नीति अपनी वैसी ही मोड़ेंगे। दुख दर्द आएगा तो साथी हम सब मिलकर कष्ट सहेंगे। अभी समय जश्न का ना आया, संयम अनुशासन काल है ये। हम समझ रखें कोरोना की ये कौन, हम समझ रखें कोरोना की है कौन का। कोरोना हो या बोरोना सब मिलकर उसे दलेंगे। दुख दर्द आएगा तो साथी सब मिलकर कष्ट सहेंगे। और इन कविताओं, कोरोना काल की कविताओं के बाद देखिए डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया जी खड़गपुर के हैं और मुंगेर से इनका संबंध है। इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। ये भी कविताएं अपने में बहुत अच्छी हैं। मैं धरती हूँ, नारी समला है, आंधी पानी है, धरती माता, माँ बन बच्ची। इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। दिवस पुरुषों का और रात स्त्रियों की है,
दिवस पुरुषों का और रात स्त्रियों की है। जब भी सूर्य सा तपता है नर, नारी चंद्रमा बन जाती है। वह सरिता है और नर सिक्ता कण, नर शिला है। नारी शील, पुरुष पवन है, नारी उसकी गति। पुरुष संगति का साज है, नारी उसका लय। पुरुष चाहे अनचाहे जो भी करता वह सह लेती, चूँकि वह धरासी धैर्यवती है, संकट में सबला है, संकट में सबला है। और अगले कवि की ओर मैं चल रहा हूँ। देखिए, प्रेमलता उपाध्याय स्नेह, ये दमोह मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने अच्छी कविताएं इन्होंने भी लिखी हैं। इन संग्रह में जो भी कविताएं हैं सभी आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा निर्देश भी हैं। और देखिए, इन्होंने एक श्रद्धांजलि कविता इनकी एक है जो देश के हित शहीदों के लिए है। देश हित जो वीर प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके किस्से ही इतिहास में गौरव भरते हैं। रक्त उनका चढ़ता मातृभूमि बलदेवी पर, कफन हो तिरंगा माँ भारती पर मरते हैं। रंग रंग से दौड़ता लहू पुकार रहा, माँ भारती का लाल हुंकार रहा। रहे या न रहे हम मुद्दा नहीं है यह, सुरक्षित रहे वतन ललकार रहा। और अंतिम है, शहीदों की गाथाओं को हम शान से गाते हैं, वतन की खातिर जो अपने प्राण लुटाते हैं। दिलों में लहराता जज्बा जब देशभक्ति का, उस वक्त हम वंदे मातरम के तराने सुनाते हैं। देश हित जो वीर प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके किस्से ही इतिहास में गौरव भरते हैं। और देहरादून की कवित्री हैं डॉक्टर भारती वर्मा बौड़ाई, इनकी भी बहुत अच्छी कविताएं हैं इसमें संग्रहित हैं। और इन्होंने भी एक कविता इनकी भी मैं पढ़ रहा हूँ। पथिक रे, नित नूतन मार्ग खोजते जाना, सुनता जा पथिक रे। नित नूतन मार्ग खोजते जाना, सुनता जा पथिक रे। छाई हो घनघोर घटाएं पर न तू घबराना, रोके मार्ग कितनी बाधाएं पर न तू रुक जाना। लक्ष्य मिले न जब तक चलना, गुनता जा पथिक रे, गुनता जा पथिक रे। दृढ़ संकल्प तेरा साथी है, इसे न तू बिसराना। इच्छा शक्ति बनी रहे बस गूंजे यही तराना। मुझे पहुंचाना है मंजिल तक, कहता जा पथिक रे। नीतन नुत मार्ग खोजते जाना, सुनता जा पथिक रे। सूर्य चंद्रमा नियत समय पर नित आसमान में आते, पक्षी वृक्ष हवा झरने सब कलरव करते जाते। नदियाँ जैसे इठलाता बस बहता जा पथिक रे। नित नूतन मार्ग खोजते जाना, गुनता जा पथिक रे, गुनता जा पथिक रे। और अगले कवि हैं विश्वनाथ सिरडोरकर, ये इंदौर के हैं और इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। ये भी एक अपना संदेश देती है कविता। मैं उन्मुक्त पंछी, मत करना मेरा विश्वास, उड़ने को है स्वच्छंद मेरा अनंत आकाश। पाँव नहीं बांधो मेरे, टिक न पाएगी बेड़ी, हाथ खुले रहने दो सज न पाएगी हथकड़ी। क्यों मेरा मोह करते मुझसे विरक्ति, स्वच्छंद मिले नहीं वो कब बिछड़ते, हार जाता मृत्यु का क्षण। करो नहीं अब कोई द्वंद्व, चाहे कितने गर्भ हो श्वास, भ्रमरों को ही मिलता मकरंद, चाहे कितने उबले निश्वास। मेरा चिंतन सायास, समय नहीं करता प्रयास, मत समझ समय की राह देखो, भ्रमित करता रहेगा प्रयास। डोर भले बंधी हो जीवन से, मृत्यु नहीं मिलती मृत्यु से, माटी में मिलने का प्रयास होता नहीं कभी अनायास। आसक्त के द्वार पर विरक्त मन के क्या हो ठाठ, भावनाओं की जंजीरों में कहीं पड़े ना उल्टी गांठ। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इस संदेश के साथ मैं एक दूसरे और अंतिम कवि जो इसमें दिए हुए हैं, जहीर ललितपुरी जी का। जहीर ललितपुरी जी ये ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके गज़ल और इनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर इन्होंने गज़लों पर अपना हाथ आजमाया है और इन्होंने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। इसमें लगभग 16 गज़लें और कविताएं हैं। मैं एक गज़ल उनकी पढ़ रहा हूँ। चिढ़ हो या हो गई है लोगों को नेकी के काम से, चिढ़ हो गई है लोगों को नेकी के काम से, लगते हैं नेक काम भी उनको हराम से।
सीखो बराबरी का सबक इस निज़ाम से, पीते हैं रिंद मिलके सभी एग्जाम से। तहजीब हो हमारी बुलंदी पर इस कदर, अब आपका सलाम करता हो अपने गुलाम से। अहबाब दोस्त यार सगे रिश्तेदार भी मतलब परस्त हैं, सभी मिलते हैं काम से। कितना करीबी रिश्ता है दोनों के दरमियाँ, आती नहीं है मिलने अगर सुबह शाम से। महसूस कीजिएगा मुझे दिल से आए ज़हीर, पहचानते हैं आप मुझे सिर नाम से। इस तरह से ये पूरी किताब की सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। जो इनको पढ़ना चाहता है ये अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से ले सकते हैं। और इनकी जो किताब है अगर खुद लेना चाहें तो दीक्षा प्रकाशन दिल्ली से मंगवा सकते हैं। मैं रवीना दीक्षा प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी कविताओं के संग्रह को संपादित कर प्रकाशित किया है।